दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त आपका भाई प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल आप देख रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंसानी दिमाग की कि इंसानी दिमाग किस प्रकार से काम करता है और किस तरीके से हमको क्या-क्या लगता है। दरअसल है क्या, हमारा दिमाग जिस प्रकार के भी ख्वाब या कुछ भी चीज़ हम सोचते हैं तो उसी प्रकार से हमको वो चीज़ दिखने लगती है। अगर हम कहीं गए हैं या नहीं भी गए हैं तो कई बार हमें इस प्रकार के सपने आ जाते हैं जो कि वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब दिमाग का एक खेल होता है और ये कोई जादू नहीं है। और ये एक तरीके का, जो लोग इसको जादू समझते हैं या कुछ भी गलत समझते हैं तो एक अंधविश्वास के वो शिकार होते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं हमारे इंसानी जीवन में, जिन बीमारियों के लक्षण इस प्रकार से होते हैं कि दिखने में हमको ये लगता है कि ये एक अंधविश्वास है। वो एक अंधविश्वास है। जैसे कि काफ़ी बीमारियां हैं जिनमें आदमी अचानक से गुस्सा आएगा उसको, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा सा गर्म होगा वो गुस्से में फिर सही हो जाएगा, पागलों जैसी हरकतें करेगा। तो कुछ लोग उसको अंधविश्वास मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई चक्कर हो गया या कोई जादू हो गया, या किसी बाबा के पास चलते हैं, किसी बाबा से इसको मिलवा देते हैं, बाबा झाड़ा फूक कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए बाबा की झाड़ा फूकी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इनका प्रॉपर रूप से इलाज होना चाहिए। कोई दिमाग की बीमारियों के भी डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोसर्जन या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उनसे इनकी दवाई चलनी चाहिए। पहले तो आप किसी नॉर्मल फिजिशियन को दिखा लें, वो भी ठीक कर सकता है। जैसे कई प्रकार की बीमारियां हैं जो, क्योंकि दिमाग हमारा, अगर ये जो दुनिया की सृष्टि पूरी रची गई है, ये दुनिया जो रची गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग का ही खेल है। जो आज हम प्लेन से उड़ जाते हैं, रोडों पर चलते हैं, कारों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, और बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जिनका जिक्र अगर इस वीडियो में करने लगेंगे तो शायद महीनों निकल जाएंगे। तो वो सब कुछ दिमाग से ही हुआ है। क्योंकि आपका शरीर कितना लंबा है, आप कितने तगड़े हैं, आप कितने ताकतवर हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितना कि इम्पोर्टेंट आपका दिमाग कितना तेज चलता है, ये बात इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है, दिमाग से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और बहुत दिमाग से ही आदमी के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो दिमाग से पहले सोचते हैं, फिर उसको हम बाहर मुंह से निकालते हैं। अगर दिमागी रूप से आदमी ठीक नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी चीज़ उसके लिए मायने नहीं करती। तो दिमाग एक बहुत हमारे बॉडी के लिए, हर हमारे शरीर का हर अंग जो है वो दिमाग के संकेत भी चलता है। जब दिमाग हमारा संकेत देता है कि शरीर थक चुका है, सो जाओ, तो हम सो जाते हैं। तो भूख जब लगती है हमको तो हमारे दिमाग को एक संकेत जाता है, तो हमें भूख भूख का संकेत दिमाग देता है कि भूख लग रही, कुछ खा लो। प्यास लगती है तो वो भी संकेत हमारा शरीर दिमाग को देता है, और दिमाग एक इस तरीके की चीज़ पैदा कर देता है। मतलब कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी परेशानी, सब कुछ हमारे दिमाग की ही सोच होती है। इज्जत, बेइज्जती, रिश्ते नातों को पहचानना, संबंधों को पहचानना, ये दोस्त है मेरा, ये है, ये वो है, व्यवस्थाओं को लागू करना, चाहे वो सरकार की व्यवस्था हो या जो भी है, नालियां, रोडें, सड़कें सब बनाना, सब एक दिमाग की ही उपज है। अगर ये दिमाग सही से जिसका काम नहीं करता तो उसको इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि हमारे खासकर गांव देहात में उन बीमारियों को, या शहर में भी ऐसा नहीं है, शहर की अंदर भी ये दिक्कतें हैं, उन बीमारियों को झाड़ा फूकी के लिए बाबाओं के पास ले जाया जाता है, जहां पर वो बाबा लोग मनमानी ठगी करते हैं और उन लोगों से पैसे ठग लेते हैं। तो दोस्तों देखो, वैसे तो हर आदमी आज़ाद है, उसकी अपनी इच्छा है, वो कहाँ जाना चाहेगा, कहाँ नहीं जाना चाहेगा, लेकिन ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े कि आप वहाँ बाबा के पास चले गए, उन्होंने 2 4 झाड़ू मारी आपके और जी अब ठीक हो गए, लो ताबीज पहन लेना। मन की शांति के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, परंतु अपना पैसा वहां पर जाकर नहीं देना है ज्यादा। 100 200 500 की बात अलग है, उल्टा सुल्टा चार्ज वहां नहीं देना है, उल्टी सुल्टी उनकी बातें नहीं माननी है। अगर आप उनकी उल्टी सीधी बातों में आओगे तो आप अपना घर बर्बाद करोगे, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपके एक दिमाग में एक चीज बन जाती है कि हाँ भाई हम घुमाए, हमारे 2 झाड़ू पड़ गई और हमको बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, हम ठीक हो गए। अगर आप ऐसे ठीक होना चाहो काउंसलिंग तरीके से हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक स्टडी हुई, और एक स्टडी का मतलब एक तरीके का सर्वे उसको बोलेंगे। एक प्रैक्टिकल करा गया, एक व्यक्ति को ना फांसी की सजा हो गई और उसे ये कहा गया कि भाई तुम्हें इस तारीख को फांसी लगेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, तुम्हारे कर्म ऐसे थे इसलिए तुम्हें फांसी सामने दे दी है और अब तुमको 10 दिन के बाद फांसी लगेगी। उन्होंने कहा ठीक है। उसको फिर एक कमरे के अंदर बैठाल देते हैं और उससे फिर ये कहते हैं कि एक बात बताओ, अगर हम भाई तुम्हें फांसी पे लटकाएंगे, तुम फांसी पे लटकोगे, तुम्हारी मौत जो होगी वो बड़ी दर्दनाक होगी, क्योंकि तुम्हारे गर्दन में फांसी का फंदा लटका होगा, अभी डॉक्टर समय देखेगा, अभी जल्लाद उसको खींचेगा, फिर तुम लटकोगे, तुम तड़प तड़प के मरोगे। उन्होंने कहा जी अब मरना तो मुझे है ही, क्योंकि मुझे फांसी की सजा हो चुकी है। तो उससे हमारे देश के वैज्ञानिक कहते हैं, हम सरकार से गुहार करते हैं कि तुम्हें मौत तो मिले, मगर तुमको ऐसी मौत दिलवा देते हैं जिससे तुम्हें थोड़ी परेशानी कम हो, मरते मरते देश के किसी काम आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बताओ किस काम में आ सकता हूँ। तो उन्होंने एक काम करते हैं, हम तुम्हें ना सांप से मरवा देते हैं। ठीक है, हम देखेंगे सांप से काटने के बाद आदमी में कितना जहर जाके उसकी मृत्यु होती है। हम ये प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, और तुम जिंदा आदमी हो, तुम्हें मरना तो है ही, तो सांप से कटवा देते हैं। तो वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, ठीक है जी मैं सांप से कटवा दो, उसमें मुझे लटक के दर्द भी नहीं होगा और मैं आराम से मर भी जाऊंगा, वरना मैं फांसी पे लटक के बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा मेरे लिए मरना। तो कहते ठीक है। उस व्यक्ति को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उसे सीट कुर्सी पे बैठा देते हैं। अब एक व्यक्ति गेट से एक सांप को लेकर के अपने दोनों हाथों में सांप को पकड़ के अंदर आता है, और वो जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, जो फांसी की सजा हुई है, वो उस व्यक्ति को अंदर आते हुए देखता है कि हाँ जी सांप आ गया, अभी सांप मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। वो सांप को लेके वो उसके पास आते हैं और कहते हैं भाई ठीक है, इनके जो है काली पट्टी बांध दो इनके आंखों पर, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है कि भाई काली पट्टी बांधेंगे तुम तभी ये सांप तुम्हें काटेगा, उससे पहले नहीं काटेगा। उसकी आंख में काली पट्टी बांध देते हैं, उसको दिखना बंद हो जाता है। वो व्यक्ति सांप लेकर के जैसा आया था वैसे ही वापस चले जाता है, मगर उसको ये बात नहीं पता होती है कि वो व्यक्ति जो सांप लेकर आया था वो बाहर चले गया है। फिर 30 सेकंड के अंदर दूसरा व्यक्ति अंदर आ जाता है, उसके हाथ में एक सुई होती है, निडिल। उस निडिल को वो उसके हाथ पर चुबा देता है। अब उस व्यक्ति को लगता है मुझे सांप ने काट लिया, जबकि उसे सांप ने नहीं काटा, उसको निडिल ने काटा, निडिल ने उसको पिन करा उसको सिर्फ। अब सबसे बड़ी बात तो यह है, जब मैं बोलूंगा अब आगे वाली बात आपको सुन के हैरानी होगी, कि वो व्यक्ति निडिल चुभते ही मर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग ने यह सोच रखा था कि मुझे सांप काटेगा और सांप काटते ही मेरे को जहर फैलेगा और मैं मर जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह हुई उसमें, जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें जहर पाया जाता है उसके ब्लड में, यानी दिमाग ने जहर को पैदा कर दिया शरीर के अंदर। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, जैसी सोच हम दिमाग के अंदर बनाते हैं, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में और हमारे उसमें घुस जाएगी, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिविटी हो जाएगी। तो हमारे विचार हमारी जिंदगी में बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब तात्पर्य यह है कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। अगर किसी को रियल में ही सांप काट ले तो उसको झाड़ा फूकी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस सांप ने उसको काटा है तो उसका जहर उसकी बॉडी में प्रवेश कर चुका है। तो हमें कोई मेडिकल क्षेत्र में जाके, किसी हॉस्पिटल में जाके उसकी दवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि उस सांप के जहर को खत्म करा जा सके। कोई सांप के जहर की जो दवाई है वो सांप के जहर से ही बनती है, और वो दवाइयाँ काफी अब लगभग अब अच्छे अस्पतालों में हैं, तो उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट पे ले जाए। और लोग जो झाड़ा फूकी करवा लेते हैं ना कि सांप ने काट लिया, झाड़ा फूकी करो बाबा से, ये करो वो करो, और कई बार बंदे सही भी हो जाते हैं, सांप के काटे बंदे झाड़ा फूकी से सही हो जाते हैं, परंतु उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि जो 50% सांपों में जहर होता ही नहीं है, उससे होते हैं लेकिन वो जहर नहीं होता है। जो कोबरा जाति के सांप है ज्यादातर जहर उनमें होता है। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल सांप काटेगा तो झाड़ा फूकी से सही हो जाता है, उसके अंदर जहर जाता ही नहीं है।
और जिसको वास्तव में एक जहरीले सांप ने काटा है तो उसकी मृत्यु 15 से मिनट से लेकर के 2 घंटे के अंदर हो जाती है, अगर उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो अंधविश्वास है दोस्तों ना पड़े। अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप या जहरीला बिच्छू या कोई भी इस तरीके की चीज काट ले तो बहुत से लोग कहते हैं बिच्छू निकाले, बिच्छू तरवाने लगे, बाबा के पास चलते हैं झाड़ देंगे बिच्छू को। वो सब चीजें बाद में करते रहना, पहले उसको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाओ, उसको दवाई दिलाओ और अच्छे डॉक्टर से दिखवाओ ताकि उस जहर के असर को कम करें। क्योंकि काफी लोगों की जो जान है वो इन्हीं चक्करों में चले गई है कि उनको सिर्फ अंधविश्वास के कारण वो लोग दुनिया छोड़ के चले गए। अगर उनके ऊपर अंधविश्वास का प्रयोग ना करा जाता और उन्हें सही समय से डॉक्टर्स को दिखाया जाता तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं बनती। तो दोस्तों ये बात अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। हो सकता है किसी आम आदमी के काम की भी ये बात हो सकती है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा फकीरों पर, इस तरीके के बहुत सारे लोगों पर लोग अंधविश्वास करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा शांति के लिए आप उनके पास ना जाएं, लेकिन कुछ चीज़ों में अपनी जान ना गवा बैठे आप, तो उन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।